हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ज्ञानम। आज की ताज़ा खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ को कवर करेंगे, अपने करंट अफेयर को कवर करेंगे एंड अपने पेपर की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। चलिए पहली न्यूज़ को देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आपको क्या कह रही है। विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सितंबर 16 जो आपका वर्ल्ड ओजोन डे के तौर पर बनाया जाता है, ओजोन लेयर आपके पास एटमॉस्फेयर में किस सेक्शन में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेयर कौन सी है आपके ओजोन की, ठीक है, कहां पर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कौन सी लेयर के अंदर पाई जाती है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि किगाली अमेंडमेंट 2019 सीक्स टू रिड्यूस द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज HFC, जो कि आपको मालूम होगा कि ओजोन की डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। बाय मोर देन 80% ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, किगाली इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस अमेंडमेंट में दुनिया ने, काफी बड़े नेशंस ने प्रॉमिस किया था कि अगले 30 साल के अंदर हम 80% आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके कंजप्शन को हम खत्म करेंगे, ताकि जो नेट कार्बन जीरो की तरफ हम जा रहे हैं, ओजोन को बचाने की हमारी जो पूरी कोशिश है वो कहां पर है, कौन सी स्टेट में है। ये किगाली आपके पास कौन सी कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूज है और क्या इसका कोरिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्लास 16 जो आपके पास सितंबर है, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल ओजोन डे के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं इसकी डिप्लीशन के बारे में कि ये जो डिप्लीट हो रही है लेयर, ठीक है, इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम अपनी ओजोन को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे पास बहुत जबरदस्त हुई जब आपके कोविड आया, तो ओजोन की जो रिपेयर थी ये बहुत फास्ट हुई है क्लास, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा जानवर उसको घर में रखो तो बाकी समाज अपने आप सुधर जाता है। तो इंसानी नाम का जो जानवर जब वो अंदर बंद था ना, साल 1.5 साल के लिए अप्रोक्सीमेट, तो इसमें इसको ओजोन में बहुत हेल्प रहा है। इसको ओजोन बहुत जल्दी हेल्पफुली हमारी अब जो है वो अपडेट हुई है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी हील हुई है। जो काम बहुत डिले में होना था वो थोड़ा सा फास्टन अप हुआ है, बट स्टिल अभी भी हमारे लिए इसकी डिप्लीशन का एक जो कंसर्न है वो बना हुआ है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपके मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 का था, उसमें भी डिप्लीशन ऑफ ओजोन को लेकर बात थी कि दुनिया के सारी कंट्रीज को इकट्ठे आना पड़ेगा ताकि हम ओजोन को जो डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस है उनको उससे छुटकारा पा सकें, ठीक है। और किगाली जो जगह है ये आपके पास रवांडा की कैपिटल है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है जहां पर आने वाले 30 साल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज की रिडक्शन के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। अभी भी आपके लिए क्वेश्चन है कि थीम सबसे पहले देखते हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम ओजोन को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं क्लास, तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इसमें से बड़ी कॉमन है आपके पास स्किन कैंसर। हार्मफुल रेडिएशन जो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर आती हैं, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत खराब है, स्किन कैंसर के लिए ये प्रोबेबल कॉज बन सकती है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था पहला कि ओजोन आपकी कहां पाई जाती है, तो इसको पढ़ने का देखो बड़ा आसान तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम T-SMILE मेथड, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो आपको याद रखना है T-SMILE, एल को यूज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में आपकी एक लेयर होती है जिसको हम ओजोनोस्फियर बोलते हैं, वो आपके पास यहां पर है, ठीक है। 30 से 35 किलोमीटर धरती से ऊपर होती है, वैसे 25 to 35 किलोमीटर लेके चलते हैं हम ऑन एवरेज। 25 से 35 किलोमीटर के बीच में ये लेयर एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये न्यूज क्लियर होगी आप लोगों को। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंबर कंट्री ऑफ द SCO दैट इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन has handed over its president after the conclusion of the समरकंद समिट। वो कहता है समरकंद समिट के बाद किस कंट्री ने अपनी जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो हैंड ओवर किया किसी नेक्स्ट कंट्री को। तो देखते हैं किसने हैंड ओवर किया, किसके पास आई है, वी विल सी इट। तो आपका जो शंघाई कॉर्पोरेशन है ये खत्म हो गया है और इंडिया के पास इसकी रोटेशनल प्रेसिडेंसी आ गई है। क्लास देखो, G20 हमारे पास है, SCO हमारे पास है, तो ये दिखा रहा है यार कि जियोपॉलिटिकली हम लोग कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, है ना। मोदी जी की जो मैजिक फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड, है ना। चाहे देश में जो मर्जी होता रहे, लेकिन ये फैक्ट आप डिनाई नहीं कर सकते, हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि हिज फॉरेन पॉलिसी इज ट्राइंग टू बिड मेकिंग दिस इमेज बिग लिटिल मोर बिगर, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि उज्बेकिस्तान के पास इसकी जो थी लीडरशिप थी, ठीक है। तो समरकंद समिट आपके उज्बेकिस्तान में ही हुआ है,
ठीक है। तो अभी अगले साल सितंबर 2022 से लेकर 2023 तक की प्रेसिडेंसी आपके किसके पास रहेगी? भारत के पास रहेगी, ठीक है। एससीओ एक हिस्टोरिकल रीजन है क्लास, जिसके अंदर आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलती हैं। इंडिया है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, मेजर इकोनॉमीज है। दुनिया की 30% इकोनॉमी का ये हिस्सा भी बनाते हैं। मोदी जी ने इस बार इसको इनोग्रेट किया है, तो ही वॉज अ वेरी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट टाइम। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो भी इसमें एक मैटर ऑफ कंसर्न था, जिसके ऊपर मोदी जी ने एड्रेस भी किया है। सो लकीली उनका आज बर्थडे भी है, सो वी ऑल विशेस हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल द ज्ञानम टीम। तो ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इस बार जो टाइटल रोटेशन दिया गया वो दिया गया है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहली बार इसमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया के वंडर्स को भी डिसाइड किया था, एशियन सिटीज को डिसाइड किया गया था। तो वाराणसी को इन्होंने कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया था, तो वो भी आपको याद रखना है। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि समरकंद में किस फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की टॉम्ब है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है कि समरकंद में आपके पास किस हिस्टोरिकल फिगर की टॉम्ब है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टॉम्ब्स इन द होल वर्ल्ड। चलिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मोदी जी हमारे, जीपिंग हैं आपके पास, पुतिन साहब हैं, मुशर्रफ साहब हैं आपके पाकिस्तान से। तो काफी सारी कंट्रीज यहाँ पर थी जिन्होंने इस समिट को अटेंड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजर फेडरर, अ वेटरन टेनिस आइकन, announced his retirement from the professional tennis at the age of 41. He was a very one of the fittest एथलीट्स ऑन दिस अर्थ। विराट कोहली खुद कहते हैं कि मेरी मोटिवेशन रोजर फेडरर से थी, और बहुत ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर रहे हैं। तो एक कंट्री ने 2020 में इनके नाम पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स निकाले थे, कोमेमोरेटिव कॉइन्स थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई देश किसी खिलाड़ी के लिए एक कोमेमोरेटिव कॉइन्स बनवा रहा है गोल्ड और सिल्वर की। तो वो कौन सी कंट्री है? वी विल सी इट आउट। सबसे पहले रोजर फेडरर 31 साल की उम्र में 20 ग्रैंड स्लैम के साथ ये रिटायर होने जा रहे हैं। 237 वीक के लिए ये नंबर 1 आपके एटीपी पे रहे हुए हैं। तो वेरी जबरदस्त प्लेयर, ठीक है। तो वेटरन है स्विट्जरलैंड के, और स्विट्जरलैंड ने ही इनके नाम पर आपके कॉइन्स मिंट आउट किए थे, ठीक है। और बड़ी बात यह कि रोजर फेडरर ने अपना करियर शेयर किया बड़े जबरदस्त टेनिस प्लेयर्स अपने टाइम के जो हैं, आपने सबने नाम सुने ही होंगे, राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि लेट अस सी ये कहां तक जाता है। 3 के बीच में ही बड़ी रोटेशन रही है लंबे समय तक, 1 by 1 यही लोग जीत रहे थे, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ द मेजर नेम्स इन द टेनिस, सो ही हैज अनाउंस्ड दिस अनाउंसमेंट दिस वीक ही इज गोना रिटायर आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पदमजा नायडू जो आपके पास हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, रिसेंटली ये रैंक फर्स्ट किया गया है। ये आपके पास कौन सी सिटी में लोकेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका पदमजा नायडू हिमालयन जो जियोलॉजिकल पार्क है ये कहां पर है। दिस इज इज एंट्रेंस, इट्स इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बहुत फेमस है, ठीक है। आपके पास भारत के 150 जू जो हैं उनको स्टडी किया गया था। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पदमजा हिमालय जूलॉजिकल पार्क रहा है, फॉलोड बाय द चेन्नई जू एंड द मैसूर जू, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि रेड पांडा पाया जाता है, हिमालयन ब्लैक बियर पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालयन तार पाया जाता है, ब्लू डियर, तिब्बतियन वॉल्फ, सो इट्स वेरी फेमस। तो इसकी मेंटेनेंस, इसका रख रखाव, अपने जानवरों की केयर करना, उसको पूरे सिस्टम को मेंटेन करके रखना, तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट्स दैट हैज बीन पुट बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर देखते हैं। गौतम अडानी साहब आपके भैया दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, बड़ी जल्दी जंप लगाई है इन्होंने। तो अभी राइट नाउ ही इज ऑन 152.2 बिलियन वर्थ, ठीक है। बस भैया एलॉन मस्क से पीछे हैं, इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, 154 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी साहब भी आपकी जंप ले रहे हैं, अभी 8th पर हैं। और बीच में एक न्यूज थी कि इज रीच ऑन द नंबर 5, सो अभी कंफर्म नहीं है, लेट अस सी। थोड़ा सा मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक हो जाए ये, ठीक है। तो नंबर ऐसा भी आया कि वो भी 5वें तक पहुंच रहे हैं। बट अडानी साहब अभी तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, स्पीच भी चल रही है, तो ठीक है। बट अभी जो लीप है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बहुत बड़ा है। बट चलो इट्स अ ग्रेट फ्रॉम द इंडियन प्रोस्पेक्ट। ये एक व्यक्ति भारत, दुनिया में दूसरा सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो भारत से बिलोंग करता है, ठीक है। सो वी ऑल हैव दिस मोमेंट राइट नाउ। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। आपके विराट कोहली ये पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 50 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पे बना लिए हैं। इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी 200 मिलियन पर है, ये ट्विटर पर ये अभी फर्स्ट क्रिकेटर है जिनका आपके पास 50 मिलियन का हो चुका है। और प्लीज क्लास ऐसी न्यूज को निगलेक्ट मत करना। आप लोग सोचते हो कि यार ऐसी न्यूज होगी, मैं ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर में देख चुका हूं जहां पर
ट्विटर हैंडलर्स पे किसी स्पोर्ट्स पर्सन के या किसी फिल्म स्टार्स के जब रिकॉर्ड्स बनते हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो प्लीज 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 डोंट नेग्लेक्ट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट, इंडिया इज गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। भारत के पास अपनी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आने वाली है बाय द फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2022। आफ्टर चाइना एंड रशिया, ये दुनिया का सिर्फ तीसरा ऐसा मुल्क है जहां पर आपके पास इस तरीके की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। फॉरेस्ट की मटेरियल को स्टडी करना, उसको और इम्प्रूव करना, सो दैट कि हम अपने फॉरेस्ट एरियाज को और इम्प्रूव कर सकें, फॉरेस्ट इकोलॉजी को समझ सकें, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन और कैसे हो सकती हैं, कैसे ये और रिसोर्सेज को हमें प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी रिसर्च आपके पास होंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है भारत का, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, एक हिस्ट्री से दिया है, एक ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट से दिया, तो आपको मुझे बताना है कि इंडिया रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भारत में कहां पर है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला आएगा, ये आएगा हैदराबाद में, सॉरी बताना भूल गया, भारत का पहला जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आएगी वो कहां पर आएगी, आपकी हैदराबाद में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी कंटार ब्रांड्स रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत की जो आईटी सर्विस कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी, ये भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी बन चुकी है। 2014 से आपकी एचडीएफसी बैंक टॉप पर थी, ठीक है। टीसीएस की राइट नाउ वैल्यू हो चुकी है 45.5 बिलियन और ये सक्सीड कर चुके जो एचडीएफसी का 32.7 बिलियन है। तो अभी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपकी भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन चुकी है, टाटा कंसल्टेंसी। तो इट्स अ बिग न्यूज, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्योंकि 2014 से लगातार आपकी एचडीएफसी बहुत लंबे समय तक आगे थी, अभी टीसीएस हैज टेकन ओवर, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल वी हैव। तो आज की जो खबरें थी यहीं तक थी, कल आपके साथ फिर पेश होंगे नई खबरों के साथ, नई न्यूज के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज पार्टिसिपेट मोर इनटू द क्वेश्चंस, अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। और अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस आप लोगों की हो, सो वी आर वेरी मच ओपन टू दैट, इवन टू द क्रिटिसिज्म, तो प्लीज राइट इट डाउन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।